देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में समर्पित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 55वां स्थापना दिवस परेड समारोह आज भिलाई के उतई स्थित CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में मनाया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के समारोह में देश भर के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की विभिन्न टुकड़ियों के अधिकारी और जवान, गणमान्य नागरिक और परिजन शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर के इस समारोह के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। विशेष रूप से उपस्थित थीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक सुश्री नीना सिंह। स्थापना दिवस पर CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के पूरे परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। प्रवेश द्वार से समारोह स्थल तक जाते मार्ग के दोनों ओर लगे रंग बिरंगी ध्वज जहां उत्सव की उमंग को प्रदर्शित कर रहे थे, तो वहीं परेड मैदान में किले की आकृति में बनी विशाल दीवार, छोटे छोटे मंडपों का रंग रोगन और मैदान में फूलों की सजावट आयोजन को भव्यता प्रदान कर रही थी। परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में जब वर्दी के साथ CISF की 10 अलग-अलग टुकड़ियों के जवानों ने परेड मैदान में प्रवेश किया, तो चारों ओर देश के लिए समर्पण की भावना के संग जोश और उमंग की ध्वनियां गुंजायमान होने लगी। दर्शकों ने तालियां बजाकर जवानों का उत्साहवर्धन किया। परेड में पहली बार महिला निशान टोली और महिला बैंड को शामिल किया गया। बैंड की धुन के संग कदम मिलाते जवानों की टुकड़ियों ने जब परेड मैदान में कतारबद्ध होकर स्थान ग्रहण किया, तो इस छोर से उस छोर तक खड़े जवानों को देखकर हर एक के चेहरे पर गर्व की अनुभूति झलक रही थी। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के आगमन के बाद सबसे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित कर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात विशेष वाहन में सवार होकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद बैंड की धुन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए CISF की सभी टुकड़ियों के जवानों ने सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए मार्च पास्ट किया और सलामी दी। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दिया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक सुश्री नीना सिंह ने। सर्वप्रथम मैं CISF के उन वीर सपूतों का स्मरण करती हूं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। कर्तव्य पथ पर इन 55 वर्षों की CISF की यात्रा में अब तक कुल 127 बल सदस्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सभी बलिदानियों को मेरा शत शत नमन। आज की इस भव्य परेड का प्रदर्शन निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय था और परेड में शामिल सभी बल सदस्यों का टर्नआउट, जोश, अनुशासन व तालमेल भी अद्वितीय था। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रेरित होकर CISF के इतिहास में पहली बार महिला बैंड और महिला निशान टोली को स्थापना दिवस परेड में शामिल किया गया है। मैं इस परेड में शामिल सभी बल सदस्यों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई देती हूं। साथ ही वे सभी अधिकारी एवं प्रशिक्षक जिन्होंने इस शानदार परेड के आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि CISF का 55वां स्थापना दिवस हमारे प्रथम प्रशिक्षण केंद्र RTC भिलाई में मनाया जा रहा है। वर्ष 1975 में इस्पात नगरी भिलाई में इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई और तब से आज तक इस केंद्र ने CISF के करीब 43,000 बल सदस्यों को प्रशिक्षण दिया है। इसमें कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेड्समैन एवं कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर शामिल हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के इन सर्विस कोर्सेज भी आयोजित किए जाते हैं। इस संस्थान में राजस्थान पुलिस एवं RPF के बल सदस्यों के लिए भी बुनियादी प्रशिक्षण एवं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल कोर्स भी कराए गए हैं। यह CISF का एकमात्र ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां मोटर ट्रेनिंग स्कूल भी स्थित है।
इस प्रशिक्षण केंद्र के अतिरिक्त भिलाई में सीआईएसएफ की अन्य कई महत्वपूर्ण यूनिट्स भी स्थित हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर हेडक्वार्टर्स, भिलाई स्टील प्लांट, 3rd रिजर्व बटालियन आदि। वर्ष 1969 में अपनी स्थापना के पश्चात सीआईएसएफ सशक्त बल के रूप में उभरा है और भारत के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2023 में बल को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जैसे प्रतिष्ठित हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ जम्मू एवं कश्मीर स्थित संवेदनशील कारागृहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई है। वर्तमान में सीआईएसएफ देश भर की 358 यूनिट्स, जिसमें कि 68 अति संवेदनशील एवं संवेदनशील एयरपोर्ट भी शामिल हैं, को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हमारी जीरो एरर सिक्योरिटी की प्रतिबद्धता नायाब है। हम एयरपोर्ट पर रोजाना यात्रा करने वाले 10 लाख यात्रियों को समग्र संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हवाई अड्डों की सुरक्षा के समान ही दिल्ली मेट्रो पर भी हमारे बल सदस्य प्रतिदिन लगभग 71 लाख यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज सीआईएसएफ देश में वाणिज्य और व्यापार के सुचारू प्रवाह में अमूल्य योगदान दे रहा है। इन वाणिज्य एवं व्यापार के सुचारू प्रवाह में अमूल्य योगदान दे रहे 14 प्रमुख बंदरगाहों को भी सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस, इस्पात, कोयला, अंतरिक्ष एवं एटॉमिक संयंत्र, दिल्ली मेट्रो, राजधानी के महत्वपूर्ण शासकीय भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे राष्ट्रीय धरोहर एवं अन्य सर्वोपरि महत्व के प्रतिष्ठानों को भी बल अटूट सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप 154 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व भी बखूबी से निर्वहन कर रहा है। सीआईएसएफ देश का ऐसा अनूठा बल है जिसके पास अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित एवं आधुनिक उपकरणों से लैस फायर विंग भी है। संपूर्ण देश में 114 विविध उपक्रमों में रणनीतिक रूप से तैनात बल की फायर विंग ने पिछले वर्ष 3287 आग लगने की घटनाओं का सफलतापूर्वक शमन किया, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों से लगभग 58.88 करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सका। हमारे फायर विंग के बल सदस्य न केवल प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि समय समय पर अनेकों विपदाओं के दौरान आम नागरिकों के अनमोल जीवन की रक्षा भी कर रहे हैं। आज सीआईएसएफ परंपरागत उद्योगों की चारदीवारी में अपराध नियंत्रण के सीमित दायरे से निकलकर जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा गुरेज, उरी, एलडब्ल्यूई प्रभावित बायोम बचेली, बायोम किरंदुल जैसी चुनौतीपूर्ण इकाइयों को सुरक्षा दे रहा है। हम वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 52 इकाइयों में भी तैनात हैं। एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो एवं अन्य महत्वपूर्ण संयंत्रों की सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था के बीच हमारा एक मानवीय चेहरा भी है। हमारे सीपीआर ट्रेंड बल सदस्य एयरपोर्ट एवं दिल्ली मेट्रो में मेडिकल आपात की दशा में यात्रियों की जीवन रक्षा भी करते हैं। हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर व्यक्तिगत वस्तुओं के गुम होने या भूल जाने की संभावना एक सामान्य घटना है। सीआईएसएफ यात्रियों को उनके कीमती सामान की पुनः प्राप्ति में सहायता कर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। विगत वर्ष सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट एवं मेट्रो पर यात्रियों की भूलवश छोड़ी गई या खोई हुई लगभग 65 करोड़ रुपए की संपत्ति को उन्हें वापस दिलाया। वर्ष 1999 में बल को भारत सरकार द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया। बल अब तक 228 विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को परामर्श सेवा प्रदान कर चुका है, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक उज्जैन शामिल हैं। परामर्श सेवाओं के माध्यम से अब तक भारत सरकार के कोष में लगभग 16.5 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। सीआईएसएफ ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए तथा बल की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तथा ऑर्डिनेंस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर को भी विकसित करने की पहल की है। अपनी कार्यकुशलता से उत्कृष्ट कर्तव्य निष्पादन के फलस्वरूप आज बल की मांग आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव ड्यूटी के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। विगत वर्ष सीआईएसएफ की लगभग 442 कंपनियां
आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव ड्यूटी के दौरान विभिन्न राज्यों में तैनात की गईं। इसके अतिरिक्त G20 महासम्मेलन के दौरान भी बल की कुल 24 कंपनियां सुरक्षा हेतु तैनात की गईं। खेल के क्षेत्र में भी हमारे बल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2023 में ह्वांगझो, चीन में आयोजित एशियाई खेलों में CISF की कबड्डी खिलाड़ी सुश्री अक्षिमा ने महिला कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। श्री किशोर कुमार जेना ने भाला फेंक स्पर्धा में 87.54 मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक हासिल किया। यह हर्ष का विषय है कि श्री किशोर कुमार जेना ने अपने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन और अटूट जज्बे ने CISF को और देश को बेहद गौरवान्वित किया है। मुझे इस अवसर पर आप सभी को यह बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष कुल 10,741 अराजपत्रित बल कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की। इनमें 274 सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, 934 ASI टू सब इंस्पेक्टर, 4,786 हेड कांस्टेबल टू ASI एवं 4,747 कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल बनाए गए। हमारा लक्ष्य है कि आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बल सदस्यों को पदोन्नति प्रदान कर बल में उच्च स्तर के मनोबल को बनाए रखा जाए। हम देश के आर्थिक संसाधनों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करके भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य विशेष अवसरों पर विभिन्न पदकों से अलंकृत अधिकारियों और जवानों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा CISF के वार्षिक प्रकाशन और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा CISF के मोटर ट्रेनिंग स्कूल और आवासीय भवनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। RTC भिलाई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एकमात्र वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है। नए मोटर प्रशिक्षण स्कूल भवन का निर्माण 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ 4 कार्यालय, 2 लेक्चर हॉल, 1 कार्यशाला तथा 10 कमरों में विभिन्न वाहनों के कट सेक्शन मॉडल तथा सिमुलेटर की व्यवस्था की गई है। इस नवनिर्मित प्रशिक्षण भवन की उपलब्धता से आरक्षक चालक एवं आरक्षक DCPO के बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा चालक रिफ्रेशर कोर्स, बुनियादी वाहन मेंटेनेंस कोर्स तथा चालकों के प्रमोशन कैडेट कोर्स के संचालन में विशेष सुविधा प्रशिक्षण स्तर में गुणात्मक वृद्धि हो सकेगी। इससे चालकों के कौशल विकास में मदद मिलेगी। माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी द्वारा आज दिनांक 12 मार्च 2024 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई में नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया है। महोदय द्वारा उद्घाटित 73 नए आवासीय भवनों की 2 बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में कुल 21 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत आई है। टाइप 3 के 17 और टाइप 2 के इन 56 आवासों में प्रत्येक में 2 कमरे, 1 हॉल, 1 रसोई तथा पर्याप्त वायु और प्रकाश के लिए 3 बालकनी का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से RTC भिलाई का आवास संतुष्टि अनुपात 31% से बढ़कर 51% हो जाएगा। महोदय, आपके इस कल्याणकारी सहयोग से बल के सदस्य इस प्रशिक्षण केंद्र में अपने परिवार को साथ रखकर बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुनिश्चित करा सकेंगे। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों, जवानों और गणमान्य नागरिकों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने सबसे पहले तो CISF के 55वें स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं बल के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह महत्वपूर्ण दिन हमें शक्ति, अनुशासन और समर्पण के अद्भुत प्रदर्शन का साक्षी होने का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले मैं CISF के ऐसे जवानों, अधिकारियों को जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए
इस देश के लिए अपनी आहुति दी है, बलिदान दिया है, वैसे सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और उनके परिवारजनों को भी मैं देश के तरफ से उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको भी हम सादर नमन करते हैं। आज की इस भव्य परेड में प्रदर्शित अनुशासन, लगन एवं समर्पण ने यह दर्शाया है कि आप अनुशासित भी हैं, उत्साही भी हैं और आप में देश के प्रति समर्पण की ललक भी है। सीआईएसएफ का गौरवपूर्ण विरासत का प्रतीक है और हमारे महान राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करने वाले साहसी प्रहरियों द्वारा प्रदर्शित दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मैं तो कभी कभी किसी घटनाओं का जब मैं समीक्षा करता हूँ तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है। मैं ऐसे ही एक मुंबई के एक रसायन इकाई में गैस जब लीक हो रहा था, हमारे सीआईएसएफ के जवान वहाँ तैनात थे। आभास हो गया था कि वहाँ जाने का मतलब है जान को जोखिम में डालना ही नहीं, लगभग जान को आहुति दे देना है। तब भी वहाँ जो उस एरिया में हमारे सीआईएसएफ के जवान 8 तैनात थे, उस इकाई पे ज़्यादा थे, लेकिन जो स्पॉट था जहाँ से पाइप लीक हो रहा था उसके आसपास 8 जवान थे। मैं किसी की यह नहीं कह रहा कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन सीआईएसएफ ने नहीं सोचा। 8 के 8 जवान कूद पड़े और उसमें से कैसा हुआ क्षण होगा, अपने साथियों को पीछे रखकर आगे जाकर उस गैस जो लीक हो रहा था उसको रोकने की, यह जानते हुए कि मैं शायद बचकर नहीं। और इस तरह हमारे कोई रुका नहीं, 8 साथी बढ़ते गए, एक दूसरे को रोकते गए, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, लेकिन 8 के 8 गए और वहाँ 3-4 अपने सीआईएसएफ के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस पाइप से हो रहे गैस लीक को रोका और सैकड़ों की जान बचाई। 2 भाव था वहाँ, एक अपना कर्तव्य, दूसरा था साथियों की चिंता, तीसरा था देश प्रेम और अन्य सभी जो वहाँ लगे थे उनके जान को बचाने की एक तमन्ना। यह एक उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। तो यह आपका समर्पण बलिदान हमेशा सिर्फ सीआईएसएफ के लिए ही नहीं, हम देशवासियों के लिए भी, यह देश के ऐसे प्रहरी जो दिन रात देश सेवा में, देश सुरक्षा में लगे रहते हैं, सीआईएसएफ का ऐसा उदाहरण उनको भी प्रेरणा देता है। आज यह गर्व का विषय है कि सीआईएसएफ में महिला कर्मियों का प्रतिशत अन्य सभी केंद्रीय पुलिस बलों के मुकाबले सर्वाधिक है। आज महानिदेशक महोदया बता रही थी कि 20,000 सीआईएसएफ के शक्ति बल को बढ़ाने का निर्णय सरकार ली है, उसमें 1 बटालियन महिलाओं का है। और जो यहाँ मैं परेड के क्रम में मैंने प्रयास किया कि हम अपने सारे नौजवानों के चेहरों को मैं जरूर परखने की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक एहसास दिलाने की कोशिश किया था माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि हम आपके साथ हैं और तत्परता से हम आपके साथ हैं। और उस बटालियन में जब बहनों की बटालियन के पास गए तो उनकी जो चेहरे का जो भाव था, लग रहा था हम किसी से कम नहीं। और मैं तो कभी कभी महिलाओं के, हमारी जो बहनें तैनात ड्यूटी पे रहती है उसका कभी कभी हम उदाहरण देते हैं। एक समय ड्यूटी पे हमारी कुछ बहनें तैनात थी, उसको पता था कि बिहार देश के गृह राज्य मंत्री हमारे बगल से गुजर रहे हैं, नोटिस भी नहीं ली, नोटिस भी नहीं लिया, अपनी ड्यूटी पे ही ताकती रह गई। और मैं उसको बुला के मैंने अपने साथ चाय पे बुलाया। मैं 1 घंटा ज़्यादा रुका, आधे घंटे बाद उनकी ड्यूटी समाप्त होनी थी। और इस तरह से जो आपकी तत्परता है उसको मैं भी सैल्यूट करता हूँ। सीआईएसएफ के एक दुर्जय महिलाएं न केवल अपने पुरुष समकक्षों की तरह सभी निर्धारित मानकों पर खड़ी उतर रही है, बल्कि उनसे भी आगे
कदम बढ़ाते हुए निडरता के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना भी कर रही है। CISF महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के उस उद्देश्य को जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले ही अपने संकल्प में और अपने दृष्टिकोण में कहा था कि नारी सशक्तिकरण के बिना हम इस देश को न सशक्त बना सकते हैं न हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और CISF का यह संकल्प महिलाओं को प्राथमिकता देने की, हम CISF के पूरे परिवार को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को और माननीय गृह मंत्री जी की इस इच्छा को आप तत्परता से पूरी कर रहे हैं। आज गर्व का विषय है कि आज CISF की पहली महिला बहन नीना जी आज महानिदेशक के रूप में CISF के लगभग 2 लाख लोगों को ही कमांड कर रही है। सिर्फ कमांड ही नहीं कर रही है, 2 लाख अपने CISF के जवानों को प्रेरणा दे रही है। आज यह दर्शाता है कि हम प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विगत वर्ष भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्थापना दिवस समारोह को हम सिर्फ दिल्ली में ही आयोजित नहीं करेंगे, हम देश के विभिन्न कोनों में करेंगे और इसका लाभ मिलता है। हम दिल्ली में राजधानी अपनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम देश के विभिन्न कोनों पर इस प्रकार के अपने स्थापना दिवस के परेड को या समारोह को जब आयोजित करते हैं तो आज वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के अन्य इकाइयों के अधिकारियों का आज हम जब गुजर रहे थे तो जो बच्चों का उत्साह देख रहे थे, मैं तो चला था कि अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करूँगा, अपने अधिकारियों के उस यहाँ के इस परेड में उनके समक्ष दिखूंगा, उनको देखूंगा, लेकिन जो बच्चों का उत्साह था मुझको तो लगा कि वैसे बच्चों को मैं बार बार उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ जो शायद यह परेड के कारण जो उनको देखने को मिल रहा है और उनके जीवन की बुनियाद जहाँ से शुरू हो रही है, एक अनुशासित CISF के इस स्थापना दिवस से वह जरूर कुछ न कुछ यहाँ से खुशियाँ लेकर जाएंगे और वैसे बच्चे जो समझ पा रहे हैं वैसे कुछ न कुछ संकल्प लेकर ही जाएंगे। इसलिए दूर दराज दिल्ली से भी स्थापना दिवस मनाना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई स्थित CISF के प्रशिक्षण केंद्र में एकत्रित हुए हैं। हम भिलाई वासियों को भी और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को भी हम इसके लिए आज यहाँ इस स्थापना दिवस पर उनको भी आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि आज CISF के इस भिलाई स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र में CISF के स्थापना दिवस में आज उत्साह से आप भाग ले रहे हैं। और मैं एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट पे आम नागरिक की एक चर्चा हो रही थी कि CISF का आज रेजिंग डे। मुझको बहुत खुशी हुई, मुझको पहचानते नहीं होंगे, मैं चल रहा था मुझको, लेकिन जो उनका बात हो रहा था तो CISF के लोग जब चल रहे थे तो हाँ उन लोगों ने जो आपस की जो बातचीत थी उनकी कि आज CISF का रेजिंग डे, तो इसका तो लाभ मिलता ही है। अंत में एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा और आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप जिस वर्दी को धारण करते हैं, आपसे मैं पूछना भी चाहता हूँ कि अगर किसी अनजान जगह में मैं जाऊँ और मेरे साथ CISF का कोई जवान जो अपने वर्दी के साथ जाए, हम दोनों प्यासे हों और उस घर वालों से पीने के लिए पानी मांगे, एक गिलास वह पानी लेकर आएगा तो किसको देगा? मैं भारत का गृह राज्य मंत्री हूँ, मुझको नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ नहीं देगा, वह आपको देगा। इसलिए वह आपकी वर्दी की विशेषता है, वैशिष्टता है, आपकी वह विशेष पहचान है और यह पहचान आपके लिए गर्व का विषय है और आपके जीवन को धन करने वाला है, जो आपको प्रेरणा भी देता है और ऊर्जा भी देती और देश को भरोसा है आप पर। और पानी मुझको नहीं आपको देगा, यह आपकी विशेषता बनी है तो ऐसे नहीं बनी। आपने समर्पण दिया है, बलिदान दिया है, परिश्रम किया है, समुद्र की गहराइयों में तैरा है, बर्फीली रेतों पर रेगा है, आप रेगिस्तान की तपती धूप में आपने अपने को जलाया है, तपाया है, कड़क की ठंड में भी आपने वहां
अपने किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा है, तब जाकर आपकी यह पहचान है। इसलिए आपका जीवन धन है और जो इस वर्दी को धारण करता है देश उसको सलाम करता है। मैं भी आपको सलाम करता हूं। आप अपने जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप जिस पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस समर्पण का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह आपका दिन रात बढ़ता ही जाए, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, और हर सफलता जो आप चाहे वह सफलता सीआईएसएफ के कदमों में हो, यह हमारी शुभकामना है। देश की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से 55वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत आप सबों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात परेड मैदान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला जवानों की टुकड़ियों ने प्राचीन युद्ध कला और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर जहां शौर्य का परिचय दिया, तो वहीं जवानों ने विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक खतरों का सामना करके देश के विभिन्न संस्थानों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले अदम्य साहसिक प्रयासों का प्रदर्शन किया। एसओपी के तहत ड्रोन टीम लाइव सर्विलांस करती है। मैदान के दाहिनी ओर से सीआईएसएफ एसटीएफ कमांडोज घटनास्थल की ओर तेजी से रवाना होते हैं। उनके साथ है सीआईएसएफ का प्रोफेशनली ट्रेन्ड अटैकर K9 वॉरियर, जिसे देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। एक ओर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर आतंकियों से देश के प्रतिष्ठान की रक्षा की, तो दूसरी ओर आगजनी की घटना में सीआईएसएफ के फायर फाइटरों ने जान माल को नुकसान से बचाया। रक्षात्मक कार्यवाही के प्रदर्शन के बाद मुख्य अतिथि ने सभी जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 55वें स्थापना दिवस पर आयोजित परेड समारोह की रेडियो रिपोर्ट समाप्त होती है। हमारी तकनीकी टीम के सदस्य थे प्रकाश पांडे, आर.के. गुप्ता और शिव सिंह कंवर। संयोजक लखनलाल भौर्य, वाचक और प्रस्तुतकर्ता दीपक हटवार।